नोटबंदी के फैसले के बाद कैश की समस्या से जूझ रहे लोगों को आरबीआई ने एक बड़ी राहत देते हुए बैंकों से निकासी की सीमा बढ़ा दी है। आरबीआई के ताजा फैसले के मुताबिक अब लोग हफ्ते में बैंकों से चेक के जरिए 24,000 निकाल सकेंगे। हालांकि 24,000 रुपए से अधिक की निकासी पर लोगों को 2,000 और 500 के नोट मिलेंगे। आरबीआई ने नोटबंदी के 20 दिन बाद यानी आज से बैंकों से कैश निकालने की लिमिट खत्म कर दी है, लेकिन आप लीगल नोटों में जितना जमा करेंगे उतना ही निकाल सकेंगे। 24,000 से ज्यादा निकालने को लेकर आरबीआई ने एक शर्त लगा दी है। आरबीआई के मुताबिक वही रकम निकासी की जाएगी जो 29 नवंबर के बाद खाते में जमा हुआ हो, यानी 29 नवंबर से पहले जमा रकम पर निकासी की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत से खातों की जांच चल रही है। आरबीआई ने बैंकों में जमा कराए और बदले गए पुराने नोटों का आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक 10 नवंबर से 27 नवंबर के बीच देश भर में लोगों ने 8,45,000 करोड़ रुपए जमा कराए या पुराने नोट बदले गए। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस दौरान बैंकों ने काउंटर और एटीएम के जरिए 2,16,000 करोड़ रुपए दिए गए। 33,948 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए हैं। लोगों ने बैंक काउंटरों या एटीएम के जरिए 2,16,617 करोड़ रुपए निकाले हैं। काले धन को रखने वालों को अब बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटबंदी के बाद अघोषित आय मिलती है तो 75% टैक्स और 10% पेनाल्टी का प्रावधान रखा गया है, यानी खुद घोषणा न करने वालों को पकड़े जाने पर अघोषित आय पर कुल 85% टैक्स देना होगा। वहीं अघोषित आय की घोषणा करने वालों को आय का 25% जमा कराना होगा। नोटबंदी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी के अहंकार की वजह से देश को नुकसान हो रहा है। नोटबंदी पर फैसले के चलते देश 20 दिन में 10 साल पीछे चला गया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद देश में 10% तक काला धन बढ़ गया है और नकली नोटों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिशों में लगा हुआ है। आज नोटबंदी पर सुबह 9:45 बजे संसद में विपक्षी दलों के नेता मिलेंगे। वहीं ममता बनर्जी लखनऊ में रैली को संबोधित करेंगी। नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र में हुए नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर है। पिछले चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रही थी, लेकिन इस बार विजेता बनकर उभरी है। 147 नगर पालिकाओं के चुनाव में बीजेपी के 52 अध्यक्ष जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया किया है। दिल्ली हाईकोर्ट नोटबंदी के बाद शादी के लिए बैंकों से 2.5 लाख रुपए निकालने की सीमा में ढील की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज अपना आदेश देगा। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी की। इस याचिका में 1,000 रुपए और 500 के पुराने नोटों को अदालत के शुल्क के रूप में स्वीकार किए जाने की भी मांग की गई है। नोटबंदी के खिलाफ देश भर में विपक्ष ने सोमवार को प्रदर्शन किया। हालांकि विपक्ष इसमें पूरी तरह से बटा दिखा। लेफ्ट का भारत बंद पूरी तरह से बेअसर दिखा। वहीं टीएमसी ने ममता की अगुवाई में कोलकाता में मार्च निकाला, जबकि कांग्रेस ने आक्रोश दिवस मनाया। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू और प्रगट सिंह सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में दोनों नेता ने कांग्रेस की सदस्यता ली। पंजाब कांग्रेस के चीफ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि उनकी सरकार हिंदुस्तान के साथ बिना शर्त बातचीत करने को तैयार है। आज तक से खास बातचीत में बासित ने कहा, अगर भारत चाहेगा तो पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत करने के लिए तैयार है। पंजाब के अमृतसर में अगले हफ्ते हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट शहाबुद्दीन के जेल ट्रांसफर को लेकर फैसला सुनाएगा। सोमवार को पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की सिवान जेल से तिहाड़ सेंट्रल जेल में ट्रांसफर करने पर विचार किया गया। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा करते हुए दबंग नेता के खिलाफ निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई सुनिश्चित करना न्यायपालिका के लिए एक चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के पैरोल को 6 फरवरी 2017 तक बढ़ा दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर जेल से बाहर रहना है तो इस तय तारीख तक 600 करोड़ रुपए सेबी के सहारा अकाउंट में जमा किए जाएं। नाभा जेल से फरार आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली से पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। आतंकी मिंटू को पंजाब और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। नाभा जेल से फरार कैदियों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जेल से ही फेसबुक अपडेट कर अपराधियों ने पुलिस और सरकार को धमकी दी थी। वहीं शामली से पकड़े गए आतंकियों के मददगार परविंदर को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 14 दिन के लिए जेल भेजा गया।
माशिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर 22 नवंबर को एक जवान के शव को क्षत-विक्षत करने के मामले में सेना को नाइट विजन डिवाइस मिला है, जिसमें अमीर की सरकारी संपत्ति की मुहर लगी हुई है। इससे माशिल की घटना में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। देश के सबसे बड़े उद्योग समूह टाटा में बोर्डरूम विवाद लगातार जारी है। इन सब के बीच टाटा सन्स ने नुस्ली वाडिया से अपने कानूनी नोटिस को वापस लेने को कहा है। टाटा सन्स ने कहा है कि समूह की कंपनियों के निदेशक पद से उनको हटाने के प्रस्ताव में कुछ भी गलत नहीं है। हरदोई के ग्रामीण इलाकों में खाते से पैसा न मिलने से नाराज कुछ लोगों ने स्टेट बैंक मैनेजर की पिटाई कर दी। गार्ड और पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मैनेजर को बचाया, जिसके बाद दबंग तमंचे लहराते हुए वहां से फरार हो गए। वहीं इलाके के दूसरे बैंक में बाहर लगी ग्राहकों की भीड़ के बाद बैंक मैनेजर स्टाफ सहित बैंक बंद करके रफू चक्कर हो गया। भीड़ ने बैंक में ताला लगाकर जमकर हंगामा किया। बरनाला के एक टैक्सी ड्राइवर के खाते में 9,800 करोड़ रुपए जमा हो गए। सबसे बड़ी बात, खाता धारक को भी पता नहीं चला कि उसके अकाउंट में इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। 4 नवंबर को 9,800 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा की गई। 5 नवंबर को सारी रकम निकाल ली गई। 19 नवंबर को बलविंदर के मोबाइल पर एक और मैसेज आता है। इस बार भी अरबों का बैलेंस शो किया गया। बलविंदर बैंक वालों पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान के अलवर में पुलिस पर आरोप लगा है कि उसने 2 करोड़ की रकम पकड़ी और सिर्फ 1 करोड़ 32 लाख दिखाई। यहाँ तक आरोप है कि पुलिस ने ये रकम पकड़ी तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को 24 घंटे बाद दी गई। इस दौरान करीब 68 लाख रुपए की हेराफेरी की गई। गाजियाबाद के नाले में कोई शख्स 100 के नोटों को फेंक गया, जिसके बाद यहाँ नोट लूटने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ बचे नोटों को कब्जे में ले लिया। नोटों को इस तरह फेंके जाने की जांच कराई जा रही है। आशंका है कि ये नोट नकली भी हो सकते हैं। एक चश्मदीद के मुताबिक सफेद कार में सवार शख्स ये नोट वहां फेंक कर गया है। पीलीभीत में टाइगर ने एक सोते हुए किसान को गन्ने के खेत में ले जाकर खा लिया, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार टाइगर की तलाश में जुटी हुई है। खेत के चारों तरफ बंदूकधारी चक्कर लगा रहे हैं, तो वन विभाग की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है। वन विभाग का कहना है कि दुधवा से हाथी आ रहे हैं और ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम लखनऊ से बुलाया गया है। सतना जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड से एक नवजात बच्ची को चुराकर भागी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह महिला अपना नाम बदलकर 17 नवंबर से जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। पेट में तकलीफ की शिकायत पर उसे भर्ती किया गया था। महिला ने पुलिस को बताया कि नवजात को चुराने के लिए एक अजनबी शख्स ने उसे 2 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। इलाहाबाद के नैनी के नए पुल के नीचे खड़ी 3 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। तीनों गाड़ियों के आग की लपटें निकलते देख हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। आग की वजह का अभी तक पता नहीं लग पाया है। जलपाईगुड़ी में रास मेला का उद्घाटन करने आए विधायक खगेश्वर राय पूरी तरह से नशे में धुत दिखे। फीता काटने से लेकर दीप जलाने तक खगेश्वर नशे में लड़खड़ाते रहे। विधायक के समर्थकों ने उन्हें पकड़कर कार्यक्रम करवाए, वहीं बाद में उन्हें स्टेज पर बिठा दिया गया। मधुबनी में पुलिस ने एक घर से बाहर 100 लीटर शराब बरामद की है। ये शराब घर में जमीन के अंदर गाड़ कर रखी गई थी। पुलिस को यह सूचना मुखबिर के जरिए मिली और घर की खुदाई के बाद भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई। चूरू में बेखौफ बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक प्रॉपर्टी व्यवसायी के ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाश फिल्मी अंदाज में व्यवसायी की कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर 1 लाख रुपए और सोने की चेन ले उड़े। आरोपियों ने व्यवसायी से मारपीट भी की और पुलिस में मामला दर्ज कराने पर अंजाम भुगतने की धमकी देकर फरार हो गए। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बैंक कर्मी और कार चालक से बंदूक की नोक पर और आंखों में मिर्ची डालकर 15 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिलते ही इलाके की नाकेबंदी शुरू कर दी गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मोहाली टेस्ट का चौथा दिन है। मैच में टीम इंडिया ने अपनी पकड़ बना ली है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के 4 विकेट सिर्फ 78 रन के स्कोर पर गिर गए। इंग्लैंड अभी भी भारत से 56 रन पीछे है। मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया के पुछल्ले बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया। जडेजा ने जहां 90 रनों की पारी खेली, वहीं अश्विन ने 72 और जयंत यादव ने 55 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम इंडिया पहली पारी में 477 रन का स्कोर बनाने में कामयाब रही। बल्ले से दम दिखाने के बाद अश्विन ने गेंदबाजी में भी जलवा बिखेरा। इंग्लैंड की दूसरी